दोस्तों, क्या आपको पता है आप 1 एकड़ हल्दी की खेती करके अपनी जो ट्रेडिशनल खेती है गेहूँ और धानों की, उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज हम आए हैं करनाल में, जहां हमारे राजेश मान भाई कर रहे हैं हल्दी की खेती और 1 एकड़ से लगभग 4 लाख रुपये मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका किसान नेक्सा चैनल में। और आज हम आए हैं करनाल हल्दी की खेती के लिए। आपको इसके बारे में टू जेड जानकारी देंगे। हमारे साथ है हमारे भाई जो अपना आपको इंट्रोडक्शन देंगे। राम राम मेरे सब भाइयों ने। मेरा नाम राजेश मान है, गांव बला से हूँ, जिला करनाल है। आप कितने साल से हल्दी की खेती कर रहे हैं? मैं 7 साल से हल्दी खेती कर रहा हूँ। आपको हल्दी की खेती करने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्या सोच के आपने हल्दी की खेती की? हल्दी की खेती ये सोच के की जी, गेहूँ जीरी लगाते काफ़ी टाइम हो गया जी, और अड़ती का पैसा नहीं पैट रहा था मेरे से जी। हर रोज़ ये सोच रहा था कि भाई कुछ खेती अलग से करूँ औरों से। आपके पास कुल कितनी ज़मीन है? मेरे पास 4.25 किले हैं। अभी हम जो हल्दी की खेती है वो कितनी ज़मीन में कर रहे हैं? 2 किले हम कर रखी, 2 एकड़ में। राजेश जी, हल्दी के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी रहती है? काली मिट्टी अच्छी रहती है। और ये कितने महीने की फसल है? ये 10 महीने की फसल है जी। ये फसल कौन से महीने में अच्छी होती है? बुआई का कब? अच्छा, बुआई का समय? हाँ जी, बुआई का समय इसका अप्रैल और मई जी। अप्रैल और मई। इसमें खेत में पानी भर जाए तो उसका क्या नुकसान है? पानी भर जाए तो जी इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये बैठेगी नहीं नीचे जी। ग्रोथ रुक जाएगी इसकी, पानी भरा रहेगा। जो 4-5 दिन दी भरा हुआ और निकल गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है जी। और अगर ज़्यादा दिन पानी खड़ा रहा है तो फसल में नुकसान है, ख़राब हो जाएगी, बैठे नहीं आपकी ये। और इसमें ज़्यादा कड़ा सोका भी लगा सकते, इसमें नमी बनाए रखना पड़ेगी आपने जी। लगाने का सबसे अच्छा महीना कौन सा रहता है? अप्रैल और 15 मई तक जी। हम अपना बीज कहाँ से खरीदते हैं? मैं तो अपना बीज घर वाले लगा दे जी, एक डोल अपने घर के लिए, उसी बीज को आगे बढ़ाया मन तो जी। अपना 1 एकड़ में कितना बीज लगता है? 1 एकड़ में अगर ज़्यादा मोटा नहीं है बीज, बारीक है, 5 से 6 क्विंटल लग जाएगा। बेड मेथड या सामान्य कौन सा बेहतर होता है? ये जी जैसे आलू लगा जी, डोलिया में लगा रखी है मैंने जी, कसी के साथ में इसको लगाया है मैंने जी। और 6 इंच के उस पर बीज रखा है। लाइन से लाइन की दूरी कितनी होती है? 1 फुट की जी। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं हम? पौधे से पौधे की दूरी जी 6 इंच। बुआई का कुल खर्च कितना आ जाता है? 4 से 5 क्विंटल तो बीज लग जाता है इसमें जी। 3000 तो बुआई उसका आ जाए जी, ट्रैक्टर से बुआते हैं, खाद डालते हैं, उसका आ जाए जी। एक बार का है या पूरे साल का? पूरे साल का है जी। और इसमें खर्चा जी लगा 100 रुपये किलो देते हैं हम बीज जी, तो 10,000 रुपये क्विंटल हो गया, तो 6 क्विंटल का 60,000 रुपये हो गया। सबसे पहले हम अपना खेत तैयार करने में कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं? जो अपनी कुरड़ी की खाद है, खड्डे वाली, खड्डे में जो खाद डाली जाती है उसका करते हैं जी। उसके बाद जब पौधा उग जाता है जी, उगने के कुछ दिन बाद अमृत जीवा का इसमें छोड़ते हैं, पानी लगाते हैं जी। पानी के साथ में अमृत जीवा को छोड़ देते हैं जी। इसमें ये 200 लीटर का ड्राम है जी। इसमें 170 लीटर पानी डाल देंगे इसमें। 2 किलो इसमें गुड़ डाल देंगे जी, घोल के। और 2 किलो इसमें आटा डलेगा। 10 किलो गाय का गोबर देसी का, 10 किलो गाय का गौमूत्र डलेगा जी इसमें। और 200 ग्राम मिट्टी जी, आम की तड़ी ले लिया, पीपल तड़ी ले लिया या बड़ तड़ी ले लिया जी। मतलब ऑर्गेनिक मिट्टी। हाँ, जहाँ organic। खाद की जो हाँ, खाद पानी यूज ना हुआ। हाँ, जड़ बुआरी भी ना लग दी हो, वो और भी बढ़िया पाओगे। फिर इसको हम कितने दिन तक रखते हैं तैयार होने ये के लिए? 4 से 5 दिन में ये तैयार हो जाता है जी। 4 से 5 दिन हाँ, में तैयार हो जाता है। हाँ। और अपना कितनी बार फसलों में देते हैं इसको? महीने में दो बार तो कम से कम देना चाहिए। 1 एकड़ में कितना खाद लग जाता है? घन जीवामृत तो 10 क्विंटल खाद, सूखा खाद लेके जी। और जो जीवामृत है, जो हमारा गोबर का खाद है वो 10 क्विंटल। नहीं, और जो गोबर खाद है वो 10 क्विंटल सूखा लेके जी, और बारीक कर लेंगे उसको। बारीक करके उसमें घन जीवामृत डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा खड्डा करके उसमें सारे में जी।
जो इसमें हमारे हल्दी के खड्डे हैं उनमें नहीं, पहले तैयार करना पड़ेगा जी। पहले तो एक जगह इकट्ठा कर घेर के, एक ट्राली घेर दी, एक ट्राली में आ जाए इधर। मिक्स करना पड़ेगा हाँ सारा। हाँ, उसमें जी वो घेर के उसको जी, उसमें जब उसमें आग डाल लोगे ना पता लग जाएगा जी, वो गर्मी नहीं मिलेगी उसमें, वो गर्म नहीं मिलेगा इतना खाद है। और फिर उसमें जोड़ी भर कर फेंक देंगे सारे उस। 1 एकड़ में जरूरत लगभग 1 कनाल में 1 ट्रॉली खाद लग जाए अपना गोबर का। नू तो खाद लग जाए है 1 ट्रॉली। पूरे एकड़ में अगर घन जीवामृत मिला के गिरोगे ना तो 10 क्विंटल, 10 से 11 क्विंटल 10 क्विंटल 11 दोनों चीज मिक्स करके लग जाए। हाँ। क्या आप गोबर की खाद यूज करते हैं? हाँ, जो अपने पशुओं को है वो यूज करते हैं। अपनी जो पहली सिंचाई के बाद कब खाद देते हैं? पहली सिंचाई के बाद जी 21 दिन बाद अमृत जुआ इसमें डाल देते हैं, पानी देते हैं। हल्दी में हम पहली बार पानी कब देते हैं? लगाते ही पानी दे दो। और इसमें साल में कितना बार पानी देना पड़ता है? पानी इतने बारिश का मौसम नहीं आओ इतने देना पड़ा है। जैसे धोली हो गए पानी दे दो, धोली हो पानी देते रहो, नमी बनाए रखो। और बारिश का मौसम हुआ फिर देने की जरूरत नहीं। ड्रिप इरिगेशन से पानी देते हैं या अपना ट्रेडिशनल तरीके से नाके से पानी देते हैं? नाके से पानी देते हैं जी। इस फसल को करने में ज़्यादा मेहनत है या कम मेहनत है? मेहनत तो है जी इसमें, फिर नो है किसान है ना, खुश रहोगा ही ना करके जी। हल्दी में सबसे आम बीमारी कौन सी आती है? इसमें फंगस आओ है, कभी एक आधी साल आओ है। पत्तियों पर दाग क्यों पड़ जाते हैं? ये फंगस के कारण हो जाता है जी। हल्दी की गांठ सड़ने से कैसे बचाएं? हल्दी की गांठ है, पानी ना खड़े होने दे उसमें। खरपतवार कब निकालनी पड़ती है? खरपतवार जब 1.5 से 2 फुट हो जाए। आप कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं? इसमें और ये प्योर जैविक है, इसमें कोई दवाई का वो नहीं करते। पर ये पुरानी गाय की लस्सी है जी, ये फंगस में काम करे जी। ये हमारी जो फंगस की बीमारी आती है, फंगस में काम करेगी ये प्योर हमारी देसी गाय की लस्सी। तांबा का इसमें तार गे रखे है अंदर। अच्छा। हाँ, 6 महीने पुरानी होगी और जितनी पुरानी होगी उतनी बढ़िया काम करेगी। तो हम इसको अब ये खत्म होने के बाद दूसरी जो बना के तैयार रखते हैं पहले से? हाँ, पहले से तैयार होगी। इसमें जीवामृत डालते हैं और इसमें फंगस के उसमें लस्सी का स्प्रे होता है जी। जैसे आपने बताया हल्दी 10 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन उसके क्या सिम्टम होते हैं? हम कैसे पहचानें कि हमारी हल्दी पक गई है? जब पत्ता बिल्कुल सूख के नीचे गिर जाएगा जी, जो इसमें डठड़ा होता है ना, ये जो डठड़ा है ये भी बिल्कुल देख सूख कर ना, और ये पीछे गया बिल्कुल, इसमें कुछ रहा है नहीं। खुदाई कैसे करते हैं? खुदाई कसी से करता हूँ मतलब जी, कसी से ही पूरे खेत में डोला निकालता हूँ। क्या हम जो खेत से हल्दी निकलती है उसको उबालते हैं? नहीं, उबालते नहीं। उबालने में उसका आधा रस तो उबालने में निकल जाता है। वैसे उबालने के क्या फ़ायदे हैं? मैंने कभी उबाले नहीं जी। और ना उबालने के क्या फ़ायदे हैं? ना उबालने के तो फ़ायदे ये है जी, एक तो रस नहीं निकलेगा उसका, सारा उसके अंदर रहेगा जी, और खबात भी बच जाएगी। उबालने की एक्स्ट्रा खबात है। सुखाने में अपना कितने दिन लग जाते हैं इसको? सुखाने में 3 से 4 दिन लग जाए हैं, प्रॉपर धूप निकल रही हो तो। अगर मौसम ख़राब में है तो 5 से 6 दिन लग जाते हैं। हम इसको धूप में ही सुखाते हैं? हाँ, क्या धूप इसकी में। कोई मशीन भी आती है सुखाने की? देखो जी, आती होगी, मेरे पास तो है नहीं। मैं तो छत पे सुखाता हूँ इसे, नेचुरल तरीके से सुखा के पीस लेता हूँ। 1 एकड़ में कुल कितनी हल्दी निकलती है हमारी? 1 एकड़ में सूखी हल्दी बता देता हूँ, सूखने के बाद में। दोनों ही बता दो, जैसे अभी अपनी रॉ प्रोडक्शन हो रखी है। ये तो ये तोल दे तो है नहीं, अच्छा, कहीं तोल तो है नहीं इसका। कोई नहीं, आप सूखी हल्दी बता दो। हाँ, सूखी बता दूँगा मैं। सूखी अगर अच्छी हल्दी है, अच्छी लगी हुई है, तो निकल आती है 18 क्विंटल इसमें 1 एकड़ में 1 एकड़ में निकल आती है। और कम से कम 14-15 क्विंटल तो निकलती ही है। मिनिमम 14-15, मैक्सिमम 18 हाँ, क्विंटल या 18। उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। हाँ, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। क्या हम कच्ची हल्दी को बेचते हैं? हाँ, कच्ची हल्दी भी बेचते हैं। कच्ची हल्दी का हम क्या भाव रखते हैं? 100 रुपये किलो बेचते हैं जी। सूखी हल्दी का क्या भाव है? सूखी हल्दी का 300 रुपये केजी है, और जो इसका कोरियर चार्ज वो अलग से है जी। हमारा पूरे साल 1 एकड़ में हल्दी में कितना खर्चा हो जाता है? लेबर का मिला के, बीज का मिला के, निराई गुड़ाई का मिला के, सब चीज़ों का
जो हम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक करते हैं। 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है जी। इसमें हमारा 1 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, जिसमें हमारा बीज भी आ जाता है, लेबर भी आ जाती है और बुआई सारी इसमें आ जाए। 1 एकड़ की जो हमारी उपज है, हम्म, हम उस पूरी उपज को कितने रुपए में बेचते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाता है? 4 लाख रुपये एकड़ हो जाता है जी। 4 लाख रुपये 1 एकड़ से। 1 एकड़ से अपनी कुल कितनी बिक्री हो जाती है? 1 एकड़ से 4 लाख रुपए की बिक्री हो जाती है जी। और इसमें सारा खर्चा पानी काट के हम अपना कितना शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं? शुद्ध मुनाफा 3 लाख रुपए जी। क्या आप इसको प्रोसेस भी करते हैं? हाँ, प्रोसेस करके इसको बेचते हैं जी। खेत से इसको 5 किलो 5.5 किलो कटिंग करके सुखाएंगे, 1 किलो पाउडर इसमें बचेगा सूखने के बाद जी। उस जो आप हल्दी सुखाते हैं, जो आप प्रोसेस करते हैं, हाँ जी। उसका हमारा क्या प्रोसेस है? जैसे हमारा खेत से आपने ये हल्दी तोड़ ली, हाँ। इनको इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हम इसको पाउडर बनाने के लिए इसमें क्या प्रोसेस करते हैं? इसको जी पहले धुलाई करनी पड़ेगी इसकी अच्छी तरह से, उसके बाद इसकी कटिंग होगी, कटिंग होने के बाद 4 से 5 दिन में ये सूखेगी, सूखने के बाद फिर इसकी पिसाई होगी जी। और जैसे आप बता रहे हो, कितनी हमारी जो कच्ची हल्दी है उससे हमारा पाउडर बनता है? 5.5 किलो से लेके 1 किलो निकलेगी जी। 5.5 किलो से कटिंग हमारा करके सुखाओगे 1 किलो पाउडर निकलता है। हाँ। और पाउडर हमारा किस भाव बिकता है? 300 रुपये के जी मैं बेचता हूँ जी। 300 रुपये 1 किलो। क्या हमारा कोई नया किसान भाई कहीं और से मोटिवेट होके या आपको देखकर हल्दी की खेती करना चाहे, तो आप हमारे नए किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे? कहाँ बचे, कहाँ मार ना खाए, किन किन चीज़ों की वो सावधानी रखे ताकि वो हल्दी की खेती में मुनाफा कमा सके और सक्सेस हो सके? हल्दी की खेती में जो नया किसान लगाओ जी, उन्हें कम लगानी चाहिए, एकदम से 1 एकड़ नहीं लगानी चाहिए। उसने कम से शुरुआत करनी चाहिए। 1 डावड़ी लगा ले, 1 डावड़ी में उसको बीज भी हो जाएगा उसको, और उसका हिसाब किताब भी आ जाएगा कैसे करनी है। और उसके खेत में कई बार पानी अच्छा नहीं हो, जब भी नहीं उतनी बैठ दिए, पानी और ज़मीन दोनों अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी कहने का बैठती है। मतलब है अपनी ज़मीन और जो आपकी मिट्टी और पानी को पहले चेक करा लो। हाँ हाँ, कि चेक वो करें। हल्दी लायक है कि हाँ नहीं। हाँ। और कोई सलाह? और इसमें अपने खुद के इसमें ग्राहक होने चाहिए। ये जैसे गेहूँ जीरी बिकती है ऐसे नहीं बिकती है, इसमें खुद के ग्राहक होंगे जब ही मुनाफा है। साथियों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं। ऐसी ही सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए आप किसान नेक्सा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय किसान। जय किसान।